एक साधु ने बुझाई वेश्या की प्यास। आखिर क्यों वेश्या के साथ साधु ने वासना की? ये कहानी एक साधु और एक वेश्या के अंदर जल रही वासना की आग की। जब वासना ने तपस्या को ललकारा, साधु और वेश्या की रहस्यमयी कथा। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी है एक वेश्या की, जिसकी सुंदरता स्वर्ग की अप्सराओं को भी लज्जित कर दे। कोई भी पुरुष ऐसा नहीं था जो उसे देखकर अपने मन में वासना की ज्वाला न जला ले। उसकी गहरी मदहोश कर देने वाली आंखें, उसकी रेशमी बालों की लहरें, उसके होठों की मोहक मुस्कान, हर चीज में ऐसा आकर्षण था कि जो भी उसे देखता उसे पाने की लालसा से तड़प उठता। मैं जिसे चाहूं उसे अपना बना सकती हूं। ये उसकी सुंदरता का घमंड नहीं था, बल्कि सच्चाई थी। उसके दरवाजे पर राजा, महाराजा, व्यापारी और धनवानों की भीड़ लगी रहती थी। हर कोई उसे एक रात के लिए भी खरीदने को तैयार था। लेकिन एक पुरुष ऐसा था जो उसकी सुंदरता को नजरअंदाज कर चुका था। एक ऐसा पुरुष जिसने जन्म से लेकर आज तक किसी भी स्त्री को छुआ तक नहीं था। वो था एक साधु, जिसकी तपस्या की शक्ति इतनी प्रबल थी कि कहा जाता था कोई भी स्त्री उसे अपने मोह में नहीं बांध सकती। ये सुनकर वेश्या को हंसी आ गई। कोई भी पुरुष मेरी सुंदरता को ठुकरा सकता है। अगर ये साधु मेरे जाल में नहीं फंसा तो मैं अपनी शक्ति को ही झूठा मान लूंगी। और फिर उसने संकल्प लिया, वो इस साधु की तपस्या को भंग करके ही रहेगी। साधु और वेश्या की पहली मुलाकात अमावस्या की रात थी। आकाश में चांद नहीं था, लेकिन वेश्या का रूप स्वयं चंद्रमा से भी अधिक चमक रहा था। उसकी देह से गुलाब और चंदन की अद्भुत सुगंध उठ रही थी। उसकी चाल में मोहकता थी, आंखों में रहस्य और अधरों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। वो जंगल के बीच स्थित साधु की गुफा की ओर बढ़ी। सामने एक तपस्वी साधु जो वर्षों से एक ही मुद्रा में बैठकर तपस्या कर रहा था। लंबी जटाएं, भस्म से ढका शरीर और आंखें बंद। ये साधु मेरी सुंदरता से बच नहीं सकता। वो हल्की हंसी हंसी और अपनी पायल की मधुर झंकार के साथ गुफा के द्वार पर जा खड़ी हुई। हे महात्मा! उसकी आवाज शहद जैसी मधुर थी। कोई उत्तर नहीं। हे साधु, क्या मैं भीतर आ सकती हूं? धीरे धीरे साधु ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि निर्लिप्त थी, निर्विकार थी। उन्होंने केवल एक ही शब्द कहा, लौट जाओ। लेकिन वेश्या मुस्कुराई। मैं खो गई हूं महात्मा, कृपया मेरी सहायता करें। साधु ने मौन साध लिया, लेकिन वेश्या तो यहां तपस्या भंग करने आई थी। वो आगे बढ़ी। उसकी साड़ी का आंचल हल्का सा खिसक गया, जिससे उसके कंधे की झलक मिली। क्या आप सच में इतने पत्थर दिल हैं कि एक प्यास से तड़पती स्त्री की सहायता भी न करें? साधु ने पूछा, कैसी प्यास? वेश्या बोली, एक वेश्या की वासना की प्यास। साधु ने सुनते ही अपनी आंखें बंद कर ली। तुम्हारी प्यास तुम्हारी अपनी है, मैं उसे बुझाने का कोई माध्यम नहीं हूं। वेश्या मुस्कुराई। ये पहली बार था जब किसी पुरुष ने उसकी सुंदरता को ठुकराया था, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। अगर शब्दों से ये साधु नहीं पिघलेगा तो मैं अपनी कला का प्रयोग करूंगी, उसने सोचा और धीरे धीरे साधु के और करीब आ गई। उसकी पायल की झंकार अब गुफा के भीतर गूंजने लगी। उसकी देह से उठती गुलाब और चंदन की मदहोश कर देने वाली सुगंध अब हवा में घुलने लगी। उसकी आंखें किसी सर्पिणी की तरह साधु को लपेटने को तैयार थी। क्या एक स्त्री की सुंदरता को देखकर भी आपका मन विचलित नहीं होता महात्मा? साधु मौन रहे। क्या आप सच में एक पुरुष नहीं हैं? उसकी आवाज में एक चुनौती थी। साधु ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि अब भी निर्विकार थी, लेकिन वेश्या ने इस बार अपने होठों पर एक हल्की मुस्कान बिखेरी और साधु के पास बैठ गई। अगर आप सच में इतने महान हैं, तो मेरी परीक्षा लीजिए। गुफा के भीतर अजीब सी शांति थी। साधु अब भी अपनी जगह अचल थे, लेकिन वेश्या, वो अपनी सबसे घातक चाल चलने के लिए तैयार थी। महात्मा, उसकी आवाज में अब एक अलग मिठास थी। आपकी तपस्या कितनी भी दृढ़ हो, लेकिन शरीर का सत्य बदला नहीं जा सकता। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी उंगलियां अब बस कुछ ही इंच दूर थी। बस एक हल्का स्पर्श और वो साधु को जीत सकती थी। लेकिन तभी
पूरी गुफा अचानक गूंज उठी। धूनी की लपटें अचानक भड़क उठी ने। हवा में एक अजीब कंपन हुआ। रुक जाओ वेश्या। साधु की आवाज अब गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। वेश्या एक पल को ठिठक गई। ये क्या हुआ? उसकी आंखों में पहली बार एक हल्का भय झलक उठा, लेकिन वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। आप कितने भी सिद्ध क्यों न हो, मैं आपको झुका कर ही रहूंगी। हवा में चंदन और भभूति की महक घुली हुई थी, लेकिन उसके बीच वेश्या की देह से उठती मोहक सुगंध भी अपना प्रभाव छोड़ रही थी। वो धीरे धीरे साधु के और करीब आई। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, आंखों में एक रहस्यमयी चमक और चाल में ऐसी नशीली मादकता जिसे कोई भी पुरुष अनदेखा नहीं कर सकता था। महात्मा, क्या सच में आपकी तपस्या इतनी मजबूत है कि आप एक स्त्री के प्रेम को भी नकार सकते हैं? साधु मौन रहे। क्या आपने कभी स्त्री का स्पर्श भी महसूस नहीं किया? उसने धीरे से अपने आंचल को खिसकाया, जिससे उसका कंधा उजागर हो गया। शरीर की इच्छाएं नकारने से नहीं, स्वीकार करने से शांत होती है। महात्मा, अब वो साधु के ठीक सामने बैठ गई। उसके कंगनों की खनक गुफा की शांति को भंग कर रही थी। उसकी गहरी सांसों की गर्मी अब साधु के चेहरे तक पहुंच रही थी। आप एक तपस्वी हैं, लेकिन क्या आप सच में मानव नहीं? क्या आपके भीतर कोई भी भावना नहीं है, या आप स्वयं को उस सुख से वंचित रख रहे हैं जो स्वयं देवता भी चाहते हैं? साधु ने पहली बार गहरी सांस ली, लेकिन उनकी आंखें अब भी निर्विकार थी। वेश्या, तुम्हारा सौंदर्य नश्वर है और तुम्हारी इच्छा क्षणिक। लेकिन वेश्या मुस्कुराई। महात्मा, मेरा सौंदर्य क्षणिक हो सकता है, लेकिन ये इतना शक्तिशाली है कि इसने राजाओं और ऋषियों को झुका दिया है। मैं देखती हूं कि आपकी तपस्या कितनी अड़िग है। आज ये परीक्षा पूरी होगी। और उसने धीरे से अपना हाथ साधु के हाथ पर रखने के लिए आगे बढ़ाया। हवा में अब केवल चंदन और भभूति की नहीं, बल्कि वासना की गर्माहट भी घुलने लगी थी। वेश्या ने साधु को देखा तो आखिरकार तुम्हारी आंखों में भी मेरे लिए वही आग जलने लगी। मैंने कभी किसी पुरुष को खुद से दूर नहीं देखा। महात्मा, अब आप भी मेरी सुंदरता को अनदेखा नहीं कर पा रहे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी देह किसी पूर्णिमा की रात में खिले चांदनी के फूल की तरह चमक रही थी। उसकी सांसों की महक अब साधु के चेहरे तक पहुंच रही थी। उसके गहरे नयनों में कोई डूब भी सकता था, कोई खो भी सकता था। क्या अब भी आप अपनी तपस्या बचा सकते हैं? महात्मा, क्या अब भी आप खुद को मुझसे दूर रख सकते हैं? अब पहली बार साधु ने उसकी ओर देखा, लेकिन इस बार उनकी आंखों में केवल निर्विकार शांति नहीं थी। इस बार वहां एक और चीज थी, वासना। हाँ वेश्या, मैं तुम्हारी प्यास बुझा सकता हूं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। अगर मैंने तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर दी तो यहां या तो तुम बचोगी या मैं। वेश्या कुछ पल को ठिठक गई। ये क्या कह रहे हो महात्मा? वासना तो केवल आनंद का दूसरा नाम है, फिर मृत्यु क्यों? साधु अब उठ चुके थे। उनकी लंबी जटाएं हवा में लहरा रही थी। उनकी आंखों में अब एक अजीब सा तेज था, क्योंकि मैं कोई साधारण पुरुष नहीं और ये कोई साधारण परीक्षा नहीं। क्या तुम अब भी अपने निर्णय पर अड़िग हो? हवा में एक अजीब सा कंपन था, जैसे प्रकृति भी इस क्षण को देख रही हो। वेश्या अब भी वही खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके होठों पर एक हल्की बेचैनी थी। उसने पहली बार महसूस किया कि यह साधु सिर्फ एक साधु नहीं था। महात्मा, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? क्या आप डरते हैं कि मेरी सुंदरता आपकी तपस्या को भंग कर देगी? लेकिन साधु अब भी स्थिर खड़े थे। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, वेश्या, तुम मुझे नहीं समझ रही। मैंने 20 वर्षों से किसी स्त्री को स्पर्श तक नहीं किया। मेरे शरीर के भीतर जो ऊर्जा संचित है, वो एक साधारण स्त्री सहन नहीं कर सकती। वेश्या ने यह सुना तो वो हंसी। महात्मा, मैंने भी हजारों पुरुषों को देखा है और सबने यही कहा कि वे मुझसे अधिक शक्तिशाली है, लेकिन अंत में सब मेरे चरणों में गिर गए और मैं विजेता रही। साधु ने अब अपनी आंखों में जमी अलौकिक चमक के साथ कहा, तुम नहीं समझ रही वेश्या, अगर मैंने तुम्हारे साथ वासना की तो तुम्हारा शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा और तुम्हारी देह फट जाएगी। मेरे भीतर इतनी ऊर्जा है कि अगर मैं एक क्षण के लिए भी अपना संयम खो दूं तो तुम नष्ट हो जाओगी
वेश्या ने पहली बार साधु की आंखों में कुछ देखा, कोई चेतावनी, कोई रहस्य, कोई शक्ति जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। लेकिन वो अभी भी अडिग थी। अगर आपकी शक्ति इतनी प्रबल है तो मैं उसे परखना चाहती हूं। अगर मैं नष्ट होने के लिए बनी हूं तो ये मेरी इच्छा है। साधु ने धीरे से अपना हाथ उठाया। वेश्या की आंखों में विजय की चमक थी। तो तुमने स्वीकार कर लिया महात्मा, अब तुम्हारी तपस्या भंग हो जाएगी। लेकिन साधु कुछ नहीं बोले। उन्होंने बस एक क्षण के लिए वेश्या को स्पर्श किया और फिर तुरंत अपना हाथ हटा लिया। वेश्या का पूरा शरीर झंझना उठा। एक अजीब सी कंपन उसकी आत्मा तक महसूस हुई, मानो उसने हजारों पुरुषों के साथ वासना में डूबने के बाद भी कभी ऐसी शक्ति महसूस नहीं की थी। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई। ये क्या हुआ? वो हजारों पुरुषों के साथ रातें बिता चुकी थी। हर प्रकार के बलशाली राजा, धनवान व्यापारी, सैनिक, लेकिन किसी ने भी उसे इस तरह से असहाय महसूस नहीं कराया था। कैसे संभव है कि सिर्फ एक क्षण के स्पर्श से ही मेरा पूरा बल समाप्त हो गया? साधु के भीतर ये कौन सी शक्ति है? उसका शरीर अब कमजोर महसूस हो रहा था। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। महात्मा, ये कौन सी ऊर्जा थी? साधु ने आंखें बंद कर ली और शांत स्वर में कहा, यह शक्ति मेरी नहीं, मेरे संयम की है। मैंने 20 वर्षों तक इस ऊर्जा को अपने भीतर संचित किया है। ये वो शक्ति है जो संसार के सबसे बड़े सुख, वासना से भी अधिक प्रबल होती है। अब तुम्हें समझ आया वेश्या कि मेरी तपस्या क्यों अडिग थी। वेश्या स्तब्ध थी। आगे की कहानी देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें। अब सवाल आपसे, क्या वेश्या अब भी साधु को पाने की कोशिश करेगी, या वो समझ चुकी है कि ये साधारण पुरुष नहीं है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी रोमांचक लग रही है तो लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।